Today we are going to talk about one very important one, and this is Lycidas. Lycidas जो है वो किसका वर्क है? जॉन मिल्टन का। जॉन मिल्टन ने लिसिडस जो लिखा है वो एक एलिजी है, और एलिजी जो है वो एक पेस्टोरल। सबसे पहले एलिजी का मतलब क्या होता है? एलिजी का मतलब होता है कि एक ऐसी पोएम, एक ऐसा पोएम जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम करते हैं किसी को लेमेंट करने के लिए। लेमेंट ऑन द डेथ नहीं, लेमेंट ऑन द लॉस ऑल्सो, लेमेंट ऑन द लॉस ऑफ मेमोरी ऑल्सो। अगर आप कोई याद कोई भूल जाते हो, कोई बात ही भूल जाते हो, उस बात का भी एलिजी हो सकता है। तो इट्स नॉट अबाउट ओनली डेथ, बट हाँ मेनली हम क्या करते हैं, एलिजी जो है डेथ के ऊपर होती है। एलिजी डेथ ऑफ एनिमल ऑल्सो, एलिजी ऑन कैट भी है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ पर एलिजी का मतलब है एक ऐसी काइंड ऑफ पोएम जिसके अंदर क्या होता है बेटा, जिसके अंदर जो है एलिजाइज करा जाता है, दुख मनाया जाता है, शोक मनाया जाता है। इससे जो है वो क्या किया जाता है, लेमेंट किया जाता है अपॉन किस पे, कोई भी लॉस, राइट। यहाँ पर एक एलिजी है। और एक पेस्टोरल एलिजी का मतलब क्या हुआ? पेस्टोरल का मतलब यहाँ पे एक एलिमेंट होगा, शेफर्ड का एलिमेंट होगा, एक चरवाहा, एक खेत, एक वहां पे खुला मैदान जहां पे जो कुछ शीप, कुछ एनिमल को कोई चराने वाला व्यक्ति वो कोई बात कह रहा है, कोई गाना गा रहा है, तो वो क्या है? पेस्टोरल है। यहाँ पे रस्टिक होता है, यस, एटमॉस्फेयर रस्टिक होता है। रस्टिक मतलब यानी कि वो गांवपन का होता है, उसमें गांवपन शामिल होता है, गांव की चीजें, हरियाली, नेचर होगा, बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी होगी इंसान और नेचर के बीच में, दैट इज रस्टिक मोमेंट होगा, राइट। यहाँ पर जो है वो क्या होता है, पेस्टोरल। हाँ, एक चीज और, क्या कोई एक आम सा जो है वो शेफर्ड जा रहा है, गडरिया जा रहा है, वो गाना गाता हुआ जा रहा है, क्या हम उसे पेस्टोरल कह सकते हैं? नहीं, जब तक उसमें एलिमेंट, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, म्यूजेस नहीं होंगे, गॉडेसेस नहीं होंगे, है ना। और रोमन एंड ग्रीक गॉड्स तो हजारों गॉड्स हैं, वो तो आदमियों की तरह फिर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पुरानी कैटेगरीज है ना, उसके अंदर जो है वो क्या है, उसके अंदर इसमें क्या रखा गया है, उसके अंदर जो है इसको जो है इन्वॉल्व किया गया है कि गॉड्स का इंसान के साथ का जो कनेक्शन है ना, वो बहुत क्लोज है। वो कभी जो है जैसे दो लोग चल रहे हैं तो तीसरे जो गॉड मिल गए उन्हें, तो इस तरीके का जो है ये है पेस्टोरल है। तो ये पेस्टोरल एलिजी है। एलिजी इसमें जो है अराउंड 193 लाइंस हैं। 1673 में 37 में से कंप्लीट करा गया था। और इन्होंने जो है वो क्या, पब्लिशिंग डेट इसकी कौन सी है, नॉट वेरी श्योर। इसे माना जाता है 1938 में, 1638 में करा गया। फिर 1645 में, 1645 का नाम क्या था, उनका एक कलेक्शन आया था पोएम्स ऑफ मिस्टर मिल्टन ना, 1645 कहते हैं। 1645 के एंड में ये खत्म हुई थी, कलेक्शन पूरा जो है काम खत्म हो पाया था, और 1646 में पब्लिश हुआ, लेकिन उसका नाम क्या है, 1645 पोएम्स ऑफ। ज्यादातर पोएम उन्होंने अपनी कहां पे पब्लिश कराएंगे, उसमें कराएंगे। वो जो बुक है, जो कलेक्शन है, वॉल्यूमिनस है, बहुत बड़ा कलेक्शन है। उसके अंदर जो है वो ग्रीक भी है, लैटिन लैंग्वेज में भी जो उन्होंने लिखा है, इटालियन लैंग्वेज लिखी है, लेकिन उसमें जो कुछ पोएम्स जो है जो हम जानते हैं कौन सी, इंग्लिश पोएम्स भी हैं। तो ये राइटर सिर्फ इंग्लिश नहीं था, बहुत सारी लैंग्वेज में लिखा है। अच्छा, उसके बाद जो आया क्या कि ये इसको बहुत ज्यादा बार रिवाइज किया गया है और बार बार इसे पब्लिश किया गया है, इसलिए इसका जो है कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है। फिर हम बात करते हैं किसकी, इसका जो है वो इसमें जो, हाँ, इसमें किसके लिए लिखा है, एलिजाइज किसको किया है इसने, किसको एलिजाइज किया है? तो एलिजाइज किया है इसने एडवर्ड किंग को। एडवर्ड किंग था, एडवर्ड किंग कौन था? इसका फ्रेंड था। फ्रेंड कहां से? ये फ्रेंड था इसका कहां पे, एट उसका जो कॉलेज था, कौन सा यूनिवर्सिटी, कौन सी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उसका जो है दोस्त था। और ये जो है वो क्या था, मिल्टन वॉज 1 ईयर सीनियर टू हिम। उससे जो है क्या थे बेटा, 1 ईयर सीनियर थे टू हिम। 1625 में यूनिवर्सिटी में कौन गए थे? मिल्टन 1625 में गए थे, मिल्टन। और जो किंग एडवर्ड है ये कब गया था? ये गया था 1626 में। और इसका जो है जो इन्होंने जो एमए की डिग्री ली थी 1632 में किसने ली थी? मिल्टन ने। और 1633 में किसने ली थी? उनके फ्रेंड एडवर्ड किंग ने ली थी, करेक्ट। तो ये जो है ये सारी इंफॉर्मेशन किसके बारे में है? ये सारी इंफॉर्मेशन जो है इस पोएम के बारे में है। ये पोएम कैसी है? एलिजी। समझा? एलिजी का मतलब क्या होता है बेटा, किसी की जो है मौत या किसी के लॉस पर जो है वो दुख मनाना। और ये जो है पेस्टोरल एलिजी का मतलब क्या हुआ, ये वो एलिजी है जिसके अंदर जो है वो क्या है, जिसके अंदर जो है वो शामिल कौन है, यानी कि एक जो है शेफर्ड शामिल है इसमें। और शेफर्ड जो है वो किस तरीके से,
शेफर्ड जो है शामिल है, और यहाँ पर जो इसके अंदर 193 लाइंस हैं। इसे 1637 अराउंड जो है इसे पब्लिश करा गया है, और इसे जो है वो लिखा गया है। पब्लिशिंग डेट इसकी कंफर्म नहीं बता सकते कौन सी है, लेकिन इसे जो है रिवाइज, इसे जो है 1645 में जो है 1645 का जो पोएम्स का कलेक्शन था, पोएम्स नाम से कलेक्शन था, उसके अंदर तो है, ये रिवाइज की गई है, इसके अंदर पब्लिश किया गया है। ये जो है इसको रिवाइज, इसका जो इसमें एलिजाइज किसको किया गया है, एडवर्ड किंग को किया गया है। फ्रेंड एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में था, और मिल्टन जो है एक साल सीनियर थे, यानी वो एक साल जूनियर था किससे। और जो है लिसिडस जो वर्ड है, लिसिडस वर्ड जो है वो कोई ऐसे नहीं है कि जो है कि उन्होंने जो है वो कहीं से दे दिया, उसका एक बैकग्राउंड है। एंशियंट ग्रीक एंशियंट लैटिन में जो है वो क्या था कि ये जो है वो एक एंशियंट टाइम में ये जो लिसिडस था, लिसिडस वाज अ ब्रेव एंड इंटेलेक्चुअल वन। ये क्या था, इंटेलेक्चुअल था, ठीक है। एट द टाइम ऑफ वॉर, एट द टाइम ऑफ वॉर इसने जो है वो क्या किया था, इसने जो है पीस को लाने के लिए, पीस को ब्रिंग करने के लिए इसने क्या करा था, इसने जो है एनिमी किंग से इसने जो है क्या कर दिया था, एक जो है वो एक पैक्ट किया था, पीस का पैक्ट करवाया था। लेकिन क्या हुआ, उस राजा ने जो एनिमी किंग था, एनिमी किंग ने क्या किया था बेटा, एनिमी किंग ने जो है वो अटैक कर दिया किसकी कंट्री पर, अटैक ऑन लिसिडस कंट्री, इस पर लिसिडस के कंट्री पर जो है वो अटैक कर दिया। और लिसिडस को क्या किया गया, लिसिडस को मार दिया गया। लिसिडस वाज स्टोन टू डेथ, इसको जो है स्टोन किया गया, वाज स्टोन टू डेथ बाय हिज ओन पीपल, उसके खुद के लोगों के द्वारा उसे कर दिया गया। और द एक्सेस ऑफ सॉरो वाज दिस, कि कुछ औरतें जो हैं वो दूसरा जो डिस्गाइज करके उसके घर पे गई, और उसकी वाइफ को और बच्चों को, उसके बच्चों को भी उन्होंने जो है वो मार डाला। तो एक लिसिडस वहां से लिया गया है। कितना गम का कैरेक्टर है लिसिडस, अपने आप में एक बड़ा नाम, एक दुख का नाम है। कितने ज्यादा दुख के साथ लिसिडस रहा है। तो उस लिसिडस को नाम किसको दिया है, एडवर्ड किंग की डेथ के बाद उसको उन्होंने जो लिखा था उसे क्या कहा, लिसिडस कहा। क्या कहा बेटा, तो ये कौन है, एडवर्ड किंग। क्या नाम है इसका, एडवर्ड किंग। एडवर्ड किंग जो है वही लिसिडस है। कौन है, लिसिडस। ये जो है वो इसका जो है वो इसकी डेथ हुई थी 10 अगस्त को। कब, 10 अगस्त 1637 में इसकी डेथ हुई थी। कितने कब हुई थी, 1637 में। और ये जो है इसकी ये पैदा हुआ था 37 से 25 घटाओ, कितना बचा, 1612 में इसकी बर्थ है। करेक्ट, कौन, एडवर्ड किंग। और ये जो है सेल्फ एक वेरी प्रॉमिसिंग पोएट था, ये ए वेरी प्रॉमिसिंग पोएट, जिसके लिए कहा जा सकता है कि बहुत ही प्रॉमिसिंग पोएट था ये। कौन, लिसिडस। लिसिडस खुद में एक बड़ा शानदार सा पोएट था, लेकिन वो मर गया 25 साल की उम्र में। कितने साल की, 25 इयर्स उसकी एज हुई, 25 इयर्स एज हुई। और वो किससे जा रहा था, मरा किसमें था, मरा था बाय उसका जो है हिज शिप, उसका शिप जो है वो सैंक हुआ था into water, into sea and all, into the sea, सही है। और वो कहां जा रहा था, he was going to Ireland। कहां जा रहा था, आयरलैंड जा रहा था, to meet his friend, अपने दोस्त से मिलने के लिए वहां जा रहा था। and he was buried in the sea। इस बात पे लैमेंट किया किसने, मिल्टन ने पोएम लिखी। और मिल्टन ने जो इस पोएम के अंदर जो है क्या किया, उसने जो है वो दिखाया कि किस तरीके से जो है वो 3 पेड़ों का जिक्र करता है। 3 पेड़ों का जिक्र करता है। वो 3 पेड़ जो है वो क्या है, 3 पेड़ जो है वो हम पोएम पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि वो तीनों जो है वो कैसे हैं, वो डिवाइन ट्रीज हैं। उनके पास जाता है, कहता है कि मैं तुम्हारा फ्रूट तोड़ने आया हूं, मुझे पता है ये फ्रूट मैच्योर्ड नहीं है, मैं फिर भी तोड़ूंगा। नेचर तोड़ देता है इनको। लिसिडस को तोड़ा था नेचर ने, फिर उसके बाद मेरे दोस्त एडवर्ड यानी दूसरा जो मैंने लिसिडस कहा है उसको भी तोड़ा था। कहता मैं आया हूं तुम्हारे पास तुम्हें तुम्हारे फ्रूट्स को तोड़ देने के लिए। कहता कि जो है कि बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे सिर्फ जो है क्या, नेचर जो है वो कुछ भी नहीं कर रहा। कहता है इसके लिए जिम्मेदार है पोलोनस, जिम्मेदार है इसके लिए जिम्मेदार है टाइटन जो है वो कहता है कि पोलोनस जिम्मेदार है, और क्योंकि उन्होंने समुद्र में जो उसे जो है उसकी रक्षा नहीं की। और वो तो पोएट था,
पोएट था तो अपोलो को आना चाहिए था, गॉड ऑफ पोएम्स, अपोलो को आना चाहिए था बचाने के लिए, वो क्यों नहीं आए? हाँ, वो जो है वो उससे जो है वो आह्वान करता है, म्यूजिस को बुलाता है, और म्यूजिस को बुला के कहता है कि जो है कि अब क्या, अब तुम्हें जो है इसको जो है हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए था। एक ऐसा पोइट जो दुनिया को बहुत सारी पोएम्स दे सकता था, मैं क्या लिखूंगा उसके बारे में, इतना बड़ा पोइट मरा है, मैं उसके बारे में क्या लिखूंगा? वो सारी चीजें वो आह्वान कर रहा है, वो इंट्रोडक्शन वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पर जो है वो एपोस्ट्रोफी में बात कर रहा है सामने, एड्रेस कर रहा है। हाँ, वो कि आप बचा लेते, वो पोलोनेस से कहता है, वो टाइटन से कहता है ये वाली बात, आप बचा लेते। वो जब टाइटन कहता है कि जो है वो समुद्र से कहता है कि तुमने मारा है, समुद्र कहता है कि मैंने नहीं मारा, वो शिप जो था वो था घमंडी शिप, वो जो है वो अपने आप को जो है हॉटीनेस के साथ चल रहा था, उसने नहीं प्रोटेक्ट कर पाया। ठीक है, तो ये सारे जो है ये पोएम्स हैं, और इसमें जो है एलिमेंट्स हैं, कौन से वाले, यही एलिमेंट्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। सारी पोएम तो जो है वो डिटेल्ड में आता है, तब आता है हमारे लिए, तो हम इसमें कर सकते हैं कौन कौन से जो है वो एलिमेंट्स इसमें डिस्कस किए गए हैं। ठीक है,